वांडा विजन एमसीयू एपिसोड की पहली सीरीज़। अगर ये आपने अभी तक नहीं देखी है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये देखने लायक है भी या नहीं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। वांडा और विजन एपिसोड 1 में हमको दिखाया है कि वांडा और विजन ने शादी कर ली है और वो एक न्यू टाउन में शिफ्ट हो गए हैं जिसका नाम है वेस्टव्यू। विजन एक दफ्तर में काम करता है और जहाँ पर उसके बॉस शाम को उनके बॉस के आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और अगले 2-3 एपिसोड तक ऐसे ही चलता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इन सब के पीछे हाथ होता है वांडा का। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वांडा का। अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है तो आपको पता होगा कि वांडा विजन को मार देती है और फिर हमको स्टोरी दिखाते हैं। और फिर एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल के पूरे 3 हफ्ते बाद वांडा स्वॉर्ड के पास जाती है। स्वॉर्ड भी एक शील्ड की तरह ऑर्गेनाइजेशन है और जहाँ पर विजन की बॉडी थी और वांडा को विजन की बॉडी उसके अंतिम संस्कार के लिए चाहिए, लेकिन स्वॉर्ड वाले ये देने से मना कर देते हैं, जिस वजह से वांडा वेस्टव्यू के अंदर चली जाती है। वेस्टव्यू वही जगह है जहाँ पर विजन और वांडा के बीच में बात हुई थी कि वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। वेस्टव्यू के अंदर वो इमोशनल और जिस वजह से वांडा का ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है और उस रहते थे वो लोग सभी गायब हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे FBI आती है। FBI की टीम में एक FBI की मेंबर होती है मोनिका रैम्बो, जो कि मारिया रैम्बो की बेटी है। उसे आपने कैप्टन मार्वल में देखा होगा। और जैसे ही मोनिका रैम्बो इन्वेस्टिगेशन के लिए उस एनर्जी के पास जाती है, वो एनर्जी उन्हें शक कर लेती है और वो भी उसी शो का हिस्सा बन जाती है। इस वजह निका के अंदर जाने के बाद FBI कुछ साइंटिस्ट को बुलाती है, जिसमें से एक साइंटिस्ट होती है डार्सी लुइस, जिसे आपने थोड़ी मूवीज़ में देखा होगा। डार्सी लुइस वांडा के ड्रीम वर्ल्ड का सिग्नल कैच कर लेती है और उसे टेलीकास्ट करने लग जाती है टीवी पे। और बीच बीच में वांडा की पावर्स भी वीक होने लग जाती हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन मोनिका अंदर जाती है तो वो वांडा से उसके ही है। सीरीज़ के अंदर आपको वांडा की एक नेबर दिखेगी जो कि उसके आगे पीछे घूमती है, या फिर ये कह लो उसके साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, जिसका नाम क्योंकि अगथा एक विच थी और उसके गलत कारनामों की वजह से उसकी कम्युनिटी के लोग उसे सज़ा देना चाहते थे, लेकिन उसने अपनी कम्युनिटी के लोगों की पावर्स को खींच के उन्हें मार दिया। और जब इसे पता चलता है वेस्टव्यू के बारे में तो ये वहाँ पर उसकी नेबर बन के चली जाती है। और दूसरी ओर विजन को भी शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो वेस्टव्यू से बाहर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक इमेजिनरी विज़न था तो बाहर जाने के बाद वो प्रॉब्लम में आ जाता है, वहाँ पे वो मरने लग जाता है। ये बात जब वांडा को पता चलती है तो वो एनर्जी को बढ़ा देती है। बढ़ाने का मतलब उस एनर्जी को वो आगे तक फैला देती है और जो भी उस एनर्जी के अंदर आता है वो भी उस शो का हिस्सा बन जाता है किसी अलग कैरेक्टर में और विजन बच जाता है। लेकिन वहीं पे डार्सी लुइस को बांधा हुआ था FBI वालों ने, लेकिन क्योंकि वो एनर्जी के अंदर आ गई है तो वो सब भूल गई है। लेकिन विजन उसके माइंड को ठीक कर देता है और उससे पूछने लग जाता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, तो डार्सी उसे सब कुछ बताती है। और वहीं पर अगाथा सभी लोगों को वांडा के खिलाफ कर देती है, जिस वजह से वांडा इमोशनली उस एनर्जी को खोल देती है
जिस वजह से उसके बच्चे और विजन मरने लग जाता है। और उसी टाइम में FBI वाले अंदर आ जाते हैं। फिर से वांडा उस एनर्जी को बंद कर देती है। अगर हम स्टोरी में थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि FBI वालों ने एक ड्रोन भेजा था वांडा के लिए, लेकिन और वांडा उसे बाहर लेके आती है, FBI वालों के सामने छोड़ देती है। जिस पावर का यूज़ करके FBI वाले एक फेक वाइट विजन को क्रिएट करते हैं। वाइट विजन वांडा विजन को मारने के लिए भेजा जाता है और फिर वहाँ पर वाइट विजन के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जिस बीच विजन उसे बताता है कि असली विजन उसकी मेमोरी वापस लाता है और वाइट विजन वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वांडा और अगाथा हार्कनेस की फाइट में वांडा अगाथा की पावर खींच लेती है और उसे वेस्ट व्यू में ही कैद कर देती है। फिर वांडा को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो पूरी एनर्जी को हटा देती है, जिस वजह से विजन और उसके बच्चे सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। सीरीज़ के एंड में हमको एक मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। अगर मैं मिड क्रेडिट सीन की बात करूँ तो उसमें हमको दिखाया है कि एक स्कल है और जो कि मोनिका को स्पेस में ले जाने के लिए आया है। अगर आपने फार फ्रॉम होम देखी होगी तो आपको फार फ्रॉम होम के क्रेडिट सीन में पता होगा कि वहाँ पे निक फ्यूरी स्पेस में फंसा हुआ है और इसी वजह से हो सकता है कि निक फ्यूरी ने ही मोनिका को स्पेस में बुलाया हो। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखाया है कि वांडा एक पहाड़ी इलाकों में रह रही है जहाँ पर कोई भी नहीं है और आगे हमको दिखाया है कि वो एक बुक को पढ़ रही है जहाँ पे पीछे उसके बच्चों की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब वो एक जादुई बुक थी जिससे वो अपने बच्चों को वापस लाने की फिर से ट्राई कर रही है। ये थी वांडा विजन की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके बता सकते हैं आपको नेक्स्ट रिव्यू